हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। ठीक है, देखिए अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है या सीरीज जो हमारी चल रही वो चल रही इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मतलब इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली है क्या, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। और हमने इससे पहले ही दो सीरीज कंप्लीट की है, एक तो है सीआरएम की, दूसरा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की। इन दो की सीरीज भी आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी, या आप जो है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी देख सकते हैं। इसके बगैर जो हम टॉपिक्स इस इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ेंगे वो हमने इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ इन इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनवायरमेंट ऑफ आईबी। और ये जो है इंडेक्स, यही हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। क्योंकि ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मतलब आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसके बगैर भी आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, अगर हम देखें फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ इन इंटरनेशनल बिजनेस, देखिए कुछ चीज़ें जो है या कुछ रीज़न जो है जिसकी वजह से आपको इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाना पड़ रहा है, ठीक है, या जाना पड़ेगा। ठीक है, देर आर मेनी रीजंस वाई इंटरनेशनल बिजनेस इज ग्रोइंग एट ए सच रैपिड पेस। ठीक है, हम उन रीजंस को, ठीक है, एक एक करके कुछ मेन रीजन जो है उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न है कि हमें जो है इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ अब ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। पहली चीज़ है सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली ये मतलब है कि मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिनमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो मतलब एक हिसाब से सैचुरेटेड मार्केट होता है। सैचुरेटेड मार्केट इन द सेंस, जब वहाँ पे हर किसी बंदे ने फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ खरीदी होगी, तो उसके बाद क्या करेगा उस मार्केट में वो कंपनी? तो उसके बाद क्या वो करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम किसी दूसरे कंट्री में जाए जहाँ पे भी मार्केट इसका अच्छा खासा हो। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल अगर हम देखें, इन जापान 95% ऑफ द पीपल जो है उनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंसेस है। तो जो अब वो कंपनी जो है, जो जो भी कंपनीज वहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील करती है, तो उनको पता है कि अब हमारा ग्रोथ जो है वो रुक चुका है, अब बहुत ही कम हमारा रेवेन्यू आने वाला है। तो वो क्या करेंगे, अगर वो वैसे ही रहेंगे तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे मार्केट्स की तरफ शिफ्ट होते हैं या दूसरे कंट्रीज की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, उनकी सैचुरेटेड मार्केट जो है वो सैचुरेटेड नहीं रहती। ठीक है, यानी कि अब उनका मार्केट जो है वास्ट हो जाता है। पहले फॉर एग्जांपल वो जापान में ही करते थे, अब उन्होंने क्या सोचा, अब हम चाइना में भी करेंगे, इंडिया में भी करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, इनका वास्ट जो है मार्केट बन गया। तो ये इसका एक मेन पॉइंट है कि मतलब हमें जो है क्या फैक्टर्स हमें लीड करती है टू ग्रोथ इन द इंटरनेशनल बिजनेस। पहला क्या है, सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स, और दूसरा जो है वो है अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉरेन मार्केट्स। अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉरेन मार्केट्स का क्या मतलब है, अगर हम सिंपली देखें तो कुछ कंट्रीज़ में ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आईफोन खाली यूएस में रहता, क्या आपको लगता है कि आईफोन आज इस लेवल का होता? नहीं होता। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि आईफोन जो है पूरी वर्ल्ड में फैल चुका है। और अगर फॉर एग्जांपल वो इंटरनेशनल नहीं हुआ होता तो आज मुश्किल से ही आईफोन इतना हम कह सकते हैं सर्वाइव कर रहा भी होता है, अब डूब चुका होता, वो तो मतलब बात ही डिफरेंट है। बट मुझे नहीं लगता, जैसे कि पेप्सी है, कोला है, तो ये एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है ना, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही होती है फॉरेन मार्केट्स में। ठीक है, तो हमने ये ना समझना है। एंड थर्ड जो है अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट लेबर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस, तो वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे लेबर थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे $2 में लेबर आपको मिलेगा या 100 रुपीज़ में डॉलर मिले, 100 रुपीज़ में एक लेबर मिलेगा, तो बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है तो वहाँ पे क्या आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ में ही लेबर मिल जाएगा। जैसे कि अगर सिंपल एग्जाम्पल हम देखें, आप मिडिल ईस्ट देखिए, यूएस देखिए, ब्राज़ील देखिए, कोई भी कंट्री देखिए, वहाँ पे आप 3 या 4 कंट्रीज़ के मेनली बंदे देखेंगे ही देखेंगे, किसी कंट्री का हो या ना हो, बट 3 या 4 कंट्रीज़ का होगा ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो इन 3 कंट्रीज़ का आप देखेंगे ही देखेंगे। क्योंकि एशिया का जो है वो लेबर बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा चीप है। क्योंकि एक तो यहाँ पे आबादी भी बहुत है, दूसरा जो है यही डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और तीसरा जो है क्योंकि आबादी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कोशिश फिर बाहर जाने की। उससे क्या होता है ना, जो मान के चलो, जो फॉर एग्जांपल बाहर की कंपनी यहाँ पे आती है, जैसे कि हुंडई है, सुजुकी है, बाकी कंपनीज है, तो वो क्या करते हैं ना, उनको यहाँ पे बहुत ही सस्ते में लेबर मिल जाता है, तो वो अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है वो फिर शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स द डेवलपिंग नेशन, ताकि उनके खर्चे बहुत ही कम आ जाए।
ठीक है। तो हमने कौन कौन सा पॉइंट पढ़ा, सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा अपॉर्चुनिटीज इन द फॉरेन मार्केट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीसरा जो है अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट लेबर जिसका मैंने अभी आपको बताया, और जो फोर्थ है वो है इंक्रीज डिमांड्स। देखिए इंक्रीज डिमांड्स इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है ना, डिमांड तो आपकी तभी बढ़ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी 2 कंट्रीज़ में आप डाल दिया, मतलब अपने प्रोडक्ट जो है आपने 2 कंट्रीज़ में डाल दिए, तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। उससे क्या होगा ना, आप कोशिश करेंगे कि अब मैं तीसरी कंट्री में भी जाऊँ, फिर जब आपकी डिमांड और बढ़ेगी फिर आप कोशिश करेंगे धीरे धीरे मैं फोर्थ कंट्री में भी जाऊँ। तो बहुत ही ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। और फिफ्थ जो है कॉम्पिटिटिव रीजंस, मैंने अभी एग्जांपल दी थी 3 कंपनीज की, कोला या पेप्सी या फॉर एग्जांपल एप्पल। अगर फॉर एग्जांपल अगर एप्पल बाहर नहीं आया होता यूएस मार्केट से, तो मुझे लगता है कि आज कोई ना कोई चाइनीज़ कंपनी जैसे कि वन प्लस है, ओप्पो है, किसी न किसी ने आईफोन का मतलब जगह ली होती और आईफोन फिर उसकी जगह नहीं ले पाता। लेकिन क्या हुआ ना, आईफोन ने पहले ही जो है इंटरनेशनल मार्केट में कदम रख दिए थे, उसके बाद जो है अब उसकी मार्केट प्लेस या मार्केट स्पेस जो है उसकी कोई नहीं ले पा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है, कॉम्पिटिटिव रीजंस भी है। और सिक्स्थ जो है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन जैसे कि सिंपल से एग्जांपल पेप्सी है, कोला है, तो आप देख सकते हैं मतलब ये इंटरनेशनल ब्रांड्स है, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड्स इन द सेंस आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको ये वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन यही चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी वहाँ पे। अच्छा, जो सेवन्थ वन है वो है रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। इससे क्या होता है ना, ट्रेड बैरियर्स भी बहुत ही नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे, जब एक कंपनी फॉर एग्जांपल इंडिया की, ठीक है, वो नेपाल के साथ ट्रेड करती है, नेपाल के किसी कंट्री के साथ, कंपनी के साथ ट्रेड करती है, तो उससे क्या होता है ना, ट्रेड बैरियर्स भी बहुत ही कम आ जाते हैं और एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप भी हो जाता है 2 कंट्रीज़ का एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, ठीक है। तो और एट्थ जो है ना वो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल हमारा ट्रेड चाइना के साथ है या फॉर एग्जांपल हमारा ट्रेड यूएस के साथ है, तो क्या होता है ना, बदले में हमें कुछ वापस भी मिलता है। भले ही हम उनको कुछ चीज़ें दे रहे हैं बट बदले में वो भी हमें दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक तो हमें कम्युनिकेशन दे रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है, और दूसरा जो है बहुत ही टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड होती है उस चीज़ से, क्योंकि जब वो अपनी शिफ्ट करते हैं प्रोडक्शन फैसिलिटी, तो अपने साथ ट्रांजेक्शन ये टेक्नोलॉजी भी लाते हैं एक डेवलप्ड कंट्री से टुवर्ड्स द डेवलपिंग नेशन। तो वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो ये आप 8 पॉइंट्स याद रखेंगे, ये मेन 8 पॉइंट्स है किसके, फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ इन आईबी। पहला कौन सा, सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स, दूसरा कौन सा, अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन मार्केट्स, तीसरा कौन सा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट लेबर, and fourth is increased demands, fifth is competitive reasons, sixth is diversification, seventh is reduction of trade barriers, and eighth is development of communication and technology. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम वो कोशिश करेंगे दूर करने की। थैंक यू सो मच।